हेलो स्टूडेंट, आज फिर आपको एक नए वीडियो में स्वागत है सोनू प्रणव के यूट्यूब चैनल पे। आज आपको इंटर बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं का यानी भूगोल ज्योग्राफी का पाठ 16 का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल सोनू प्रणव है। अभी तक आप इसको सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना है, बस आपको यूट्यूब पे सर्च कर देना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे यूट्यूब पे सर्च किया गया है सोनू प्रणव और आपको इस तरीक़े से फ़ोटो दिखाई देगा और इस तरीके से सब्सक्राइब रेड कलर का बटन दिखाई देगा। ठीक है, तो इस पर रेड कलर का जो सब्सक्राइब है लाल कलर का, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ब्लैक कलर हो जाएगा, इस तरीक़े से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको साइड में एक घंटी दिखाई देगा, उस घंटी पे क्लिक कीजिएगा तो आपको घंटी का निशान इस तरीक़े से दिखाई देगा। ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा तो इस तरीक़े से दिखाई दे देगा। बस इतना आप काम कर देते हैं, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देते हैं तो आपको जो भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो चलिए देर ना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कि आप यदि इस चैनल पे को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी जस्ट सब्सक्राइब कर लें, तुरंत सब्सक्राइब कर लें और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो वीडियो को शेयर कर दें। तो जल्दी फटाफट आप शेयर में लग जाइए और अपने जितना भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, जितना भी आपके पास सोशल मीडिया सब ग्रुप आप शेयर कर दीजिए। तो फटाफट जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, उसके बाद फटाफट हम शुरू करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत बेहतरीन ढंग से चैप्टर बाई चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया गया है, जो कि आपका एग्जाम में यदि आप देख लेते हैं शुरू से लास्ट तक तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट जल्दी जल्दी शेयर कीजिए और हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। तो जल्दी फटाफट शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, जितना जल्दी शेयर कीजिएगा उतना जल्दी हम शुरू करने वाले हैं। तो फटाफट शेयर कीजिए। चलिए तो देखते हैं। तो उससे पहले कुछ लाइन है उसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, बोल रहा है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि ना पूछो, ना पूछो कि क्या पूछ रहा है, तो पतला कर लेते हैं। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। ठीक है, इस तरीक़ा से आप यदि अपने मन में बना लेते हैं तो आप निश्चित रूप से सफलता पाइएगा। क्या बोल रहा है जो देखिएगा, ये बोल रहा है क्या जो देखिएगा, थोड़ा सा सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये बोल रहा है ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, हमसे ये मत पूछोगा कितना पढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, अभी तो सोचे आगे हैं कि पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो हौसला, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, कभी भी मैं ये हौसला नहीं हारूंगा, मुझे हर हालत में कुछ न कुछ करना है। ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है, ये मैंने दूसरे किसी से नहीं वादा किया है कि हाँ हम ये चीज़ कर लेंगे, ये अपने आप में कमिटमेंट किया, अपने आप में खुद से वादा किए कि हम ये चीज़ बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीक़े से आप करते हैं मेहनत तो आप निश्चित रूप से सफलता पाइएगा। ठीक है, तो चलिए आप जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, जो शेयर नहीं किए होंगे फटाफट शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हम अब वीडियो शुरू करने वाले हैं तो फटाफट जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। तो ये 12th क्लास का ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव आंसर चैप्टर 16, जिसका नाम है जल संसाधन। ठीक है, क्या है, जल संसाधन। इसका आज हम लोग जो इसका इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, जो इस चैप्टर से आपका बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है क्वेश्चन को, उसको हम लेकर आए हैं और आपके सामने डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। जल्दी फटाफट शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए, जो सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन रहा ये आपके सामने, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, नर्मदा नदी पे, गंगा नदी पे, कोसी नदी पे, दामोदर नदी पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा और ध्यान से कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए क्या होगा। इसका आंसर ये हो जाएगा नर्मदा नदी पे। तो हाईलाइट पेन ले लेते हैं, चलिए तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी।
चलिए तो 2 नंबर का आंसर कीजिए फटाफट, क्या होगा। तो 2 नंबर का आंसर सी हो जाएगा गंगा। जैसा कि हम लोग को आपको सुनने को भी मिलता होगा कि गंगा का शुद्ध जल होता है, ठीक है। चलिए, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारक है। कृषि का विकास, परिवहन विकास, परितंत्र विकास, भूमि सुधार। 3 नंबर का आंसर कीजिए फटाफट, क्या होगा। चलिए फटाफट आंसर कीजिए। तो 3 नंबर का आंसर सी हो जाएगा परिवहन, परिवर्तन, विकास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। गंगा, महानदी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। चलिए फटाफट आंसर कीजिए। पूछा है भारत का, दुनिया का पूछे तो नील, लेकिन भारत का पूछे तो कौन सा होगा। फटाफट आंसर कीजिए। तो इसका आंसर 4 नंबर का आंसर कीजिए फटाफट। तो 4 नंबर का आंसर ए हो जाएगा गंगा नदी, ठीक है। यदि दुनिया का सबसे लंबा नदी पूछे तो नील नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का साधन है। अजैव साधन है, अनवीकरणीय साधन है, जैव साधन है, चक्रीय साधन है। तो फटाफट आंसर कीजिए। 5 नंबर का क्या होगा। तो 5 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, चक्रीय साधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर में, निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी से सबसे ज़्यादा पुण्य प्रतियोग्य भौम्य जल संसाधन है। सिंधु, यहाँ पे सिंधु होता, ठीक है, सिंधु नहीं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी। तो 6 नंबर का आंसर कीजिए फटाफट, क्या होगा। तो 6 नंबर का आंसर भी आंसर सी हो जाएगा, गंगा नदी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। चलिए 7 नंबर का आंसर कीजिए फटाफट, क्या होगा। तो 7 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है। कृष्णा नदी पे, महानदी पे, कोसी नदी पे, कावेरी पे। चलिए फटाफट आंसर कीजिए, क्या होगा। चलिए तो फटाफट आंसर कीजिए, क्या होगा। हाँ, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कृष्णा पे, ठीक है। जल्दी फटाफट आंसर कर देते जाइए। वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। आपका बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। इसलिए आपको कुछ भी कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है, बस आप चैनल पर बने रहें, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, आपकी ऑब्जेक्टिव पूरी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, राजस्थान में। चलिए 9 नंबर का आंसर कीजिए फटाफट, क्या होगा। तो 9 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर में, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भीम जल उपयोग प्रतिशत में इसके कुल भूमजल स्वभाव से ज़्यादा है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। चलिए फटाफट आंसर कीजिए। 10 नंबर का क्या होगा। तो 10 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर में, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है। सिंचाई में, उद्योग में, घरेलू उपयोग में, इनमें से कोई में नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, तो फटाफट आंसर कीजिए, क्या होगा। तो 11 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, सिंचाई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर में, हीराकुंड बांध किस नदी पे है। सोन नदी पे, महानदी पे, स्वर्ण रेखा पे, कोसी पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका कंपटीशन एग्जाम तक भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको बता रहे हैं कि इस चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बोर्ड एग्जाम तो के लिए तो है ही, साथ ही साथ आपका कंपटीशन एग्जाम का भी तैयारी होते चलता है, यदि आप इस चैनल पर पढ़ाई करते हैं तो, ठीक है। तो चलिए फटाफट आंसर कीजिए, इसका क्या होगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, महानदी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर में, भारत की सर्वाधिक उपयोग योग्य जल क्षमता वाली नदी कौन है। सिंधु, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो फटाफट आंसर कीजिए, क्या होगा। चलिए फटाफट आंसर कीजिए, क्या होगा। फटाफट आंसर कीजिए 13 नंबर का। तो 13 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा। चलिए हाँ, हम लोग 12 कर चुके हैं। चलिए 13 कीजिए। 13 का क्या होगा। तो 13 का आंसर सी हो जाएगा, गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन से सूखा संभावित क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड। 14 नंबर का आंसर कीजिए फटाफट, क्या होगा। तो 14 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितनी नदियां एवं सहायक नदियां हैं। 1869, 1360, 690, 1690।
फटाफट आंसर कीजिए क्या होगा 15 नंबर का। तो 15 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 1360। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको हम बता चुके हैं। तो चलिए आप ध्यान से शुरू में वीडियो देख रहे होंगे तो आप इसका आंसर बिल्कुल सही दीजिएगा। नर्मदा नदी, गंगा नदी, कोसी नदी, दामोदर नदी। तो 16 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा। तो 16 नंबर का आंसर ए हो जाएगा नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर में निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयुक्तता सबसे अधिक है? कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी। 17 नंबर का आंसर कीजिए फटाफट क्या होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, तो जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारक है? कृषि विकास, परिवहन विकास, परितंत्र विकास, भूमि सुधार। तो 18 नंबर का आंसर कीजिए, ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो जल्दी फटाफट आंसर कीजिए क्या होगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा परितंत्र विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर में भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा, महानदी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो फटाफट आंसर कीजिए। आप शुरू में देखे होंगे वीडियो, तो आप बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलिए तो आंसर कीजिए। 19 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा। तो 19 नंबर का आंसर ए हो जाएगा गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर में निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? अजैव संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, चक्रीय संसाधन। ये भी हम आपको करा चुके हैं। तो जल्दी जल्दी फटाफट आंसर कर दीजिए क्या होगा। आप ध्यान से देखे होंगे तो बिल्कुल आप सही आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा चक्रीय संसाधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर में निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी से सबसे ज़्यादा पुण्य प्रतियोगी भीमजल संसाधन है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी। चलिए तो 21 नंबर का आंसर कीजिए। ये भी हम आपको बता चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। आप ध्यान से शुरू में देखे होंगे तो आपको मज़ा आ रहा होगा करने में, लेकिन आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको पता होगा कि हम कितना ध्यान से देख रहे हैं, कितना ध्यान से नहीं देख रहे हैं। ये आपको पता चलता है रिपीट क्वेश्चन से, इसीलिए हम आपको खास करके रिपीट क्वेश्चन डालते हैं। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर में। 22 नंबर पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। चलिए फटाफट आंसर कीजिए क्या होगा। चलिए तो 22 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा। तो 22 नंबर का आंसर ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर में नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है? कृष्णा नदी, महानदी, कोसी नदी, कावेरी नदी। चलिए ये क्वेश्चन भी आपको बता चुके हैं। तो फटाफट आंसर कीजिए क्या होगा। 23 नंबर का ए हो जाएगा कृष्णा नदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर में निम्नलिखित राज्यों में किस में हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखते जाइएगा। आपको सारा इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन इस वीडियो में मिलने वाला है, ठीक है। हर एक वीडियो जो भी चैप्टर बाई चैप्टर का वीडियो बना है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम निकाल के आपको लाए हैं। हर एक चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वही हम लेकर आए हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखें, आपको काफ़ी मददगार साबित होगा एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए 24 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा। तो 24 नंबर का आंसर ये हो जाएगा उड़ीसा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर में इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान। ये भी क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। तो फटाफट आंसर कीजिए क्या होगा। तो 25 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर में निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भीमजल उपयोग प्रतिशत में इसके कुल भूमजल का स्वभाव से ज़्यादा है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। तो चलिए 26 नंबर का आंसर कीजिए फटाफट क्या होगा। ये भी आपको बता चुके हैं। तो चलिए आंसर कीजिए क्या होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर में देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? सिंचाई में, उद्योग में, घरेलू उपयोग में, इनमें से कोई में नहीं। ये भी हम आपको बता चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट इसका आंसर कीजिए क्या होगा। 27 नंबर का आंसर कीजिए फटाफट कीजिए। 27 नंबर का आंसर ए हो जाएगा सिंचाई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंचाई मतलब जो खेती होता है उसको पटाते हैं ना, उसी को सिंचाई बोलते हैं, ठीक है। हीराकुंड यहाँ होगा, हीराकुंड होगा, ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? सिंधु, महानदी, स्वर्ण, कोसी। तो चलिए फटाफट आंसर कीजिए। 28 नंबर का क्या होगा, ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए आंसर कीजिए इसका क्या होगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा महानदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर में निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे कम मिट्टी होने वाली नदी है? गंगा, यमुना, गोदावरी, सतलज।
चलिए तो 29 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा फटाफट। तो 29 नंबर का आंसर डी हो जाएगा सतलज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर में। इसमें से कौन से सूखा संभावित क्षेत्र है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड। 30 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा, ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो जल्दी जल्दी फटाफट आंसर कीजिए, ध्यान से आप देखे होंगे तो इसको भी आप आंसर सही कर दीजिएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितनी नदियों एवं सहायक नदियां हैं? 1869। तो चलिए 31 नंबर का आंसर कीजिए कि क्या होगा, भारत में कितनी सहायक नदियां हैं। ये भी क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, तो फटाफट आंसर कीजिए इसका क्या होगा 31 नंबर का। हाईलाइट पेन ले लेते हैं, ठीक है। चलिए तो 31 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी 1360। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 में। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? बैतरणी नदी, स्वर्णरेखा, तापी, कृष्णा। तो चलिए इसका आंसर कीजिए 32 नंबर का आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कंपटीशन एग्जाम तक भी पूछता है। तो 32 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा। 32 नंबर का आंसर डी हो जाएगा कृष्णा नदी, जो कि पूर्व की भोर की ओर प्रवाहित नहीं होती है, उल्टी दिशा पश्चिम चलती है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है? नर्मदा बेसिन, गोदावरी, माही, तापी। तो 33 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा, फटाफट आंसर कीजिए 33 नंबर का। तो 33 डी हो जाएगा तापी। ऐसे माही बेसिन भी छोटा है, ठीक है, लेकिन यदि ऑप्शन तापी न देता है तो माही मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूगर्भिक क्षमता का न्यूनतम उपयोग करने वाला राज्य है? असम, असम नहीं होगा है असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो चलिए 34 नंबर का आंसर कीजिए फटाफट क्या होगा। तो 34 नंबर का आंसर असम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर में। गोदावरी नहर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार। तो 35 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा। चलिए 35 नंबर का आंसर फटाफट कीजिए। तो 35 नंबर का आंसर बी हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है? तमिलनाडु, चेन्नई, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ होगा, छत्तीसगढ़। तो बताइए आंसर क्या होगा इसका 36 नंबर का। तो 36 नंबर का आंसर ये हो जाएगा तमिलनाडु में ज़्यादा तालाबों से सिंचाई की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर में। भारत में विश्व जल संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? 15%, 10%, 20, 25। कितना प्रतिशत है? जल्दी फटाफट आंसर कीजिए 37 नंबर का। तो 37 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर में। निम्नलिखित में से सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, यमुना, सतलज, गोदावरी। चलिए इसका आंसर कीजिए 38 नंबर का क्या होगा। इसमें देखिए, इसमें आंसर ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अभी बोलोगे सर अभी तो आप बताएं कि गंगा नदी, तो देखो ऑप्शन में यदि गंगा नदी नहीं है तो उसके बाद क्या होगा, ब्रह्मपुत्र ही होगा ना। अब यहाँ गंगा रहता तो गंगा मारते, लेकिन गंगा ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो उसमें क्या हो जाएगा, इसमें इस जो ऑप्शन में है इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है? तो ब्रह्मपुत्र है, तो ब्रह्मपुत्र में हम लोग मार के आएंगे। ठीक है, यदि गंगा रहता है तो गंगा में मार के आएंगे। तो चलिए इस तरीके से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 16 चैप्टर ज्योग्राफी का, जो कि VVI सीरीज चल रहा था उसमें 16 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आपको जो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है वही चैप्टर से हम आपको, हर एक चैप्टर से जो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की संभावना रहती है वही क्वेश्चन हम निकाल के आपको देते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही बेस्ट तरीका से आपको इस चैनल पे गाइड्स मिलेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत बेहतरीन VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस चैनल पे कराया जा रहा है, जो कि बिल्कुल फ्री कराया जा रहा है, एक भी रुपया फीस आपसे नहीं लिया जा रहा है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा उतना जल्दी जल्दी हम आपके लिए और भी सब्जेक्ट का वीडियो लेकर आना चाहेंगे। ठीक है, यदि आप ऐसा चाहते हैं कि और भी सब्जेक्ट का है तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, जो अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो अभी वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब करके वो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।